नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत है। सो लेट्स कंटिन्यू विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्या समझा है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम कैसे डिटरमाइन करते हैं ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन एज वेल एज ऑन द एक्सियल लाइन। अब जो नेक्स्ट टॉपिक इस सीरीज में हमारा आता है वो है मोशन ऑफ अ डाइपोल मोमेंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन डाइपोल मोमेंट क्या है? डाइपोल मोमेंट एक सिस्टम है ऑफ टू अपोजिट एंड इक्वल मैग्नीट्यूड चार्जेस। उसका मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरह से वर्क करेगा, इसे समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि इंडिविजुअल चार्जेस कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर काम करता है। राइट, सो द टॉपिक फॉर टुडे इज मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट, नाउ इसे समझें उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कैटेगरी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने समझा है, डिटेल में समझा है। आज हम दो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, एक होता है जिसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरे को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। होता क्या है? बहुत सिंपल है। जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सब के सब एक ही डायरेक्शन में अलाइंड हो, राइट, यहां जो हम डायरेक्शन शो कर रहे हैं क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो सारे के सारे क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ अलाइंड है। राइट, ये क्या है? ये जो एरोज रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये फील्ड लाइंस हैं, राइट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। और सबके बीच में डिस्टेंस जो है वो बराबर है, इनके अपने लेंथ बराबर हैं और इनके बीच का जो गैप है वो बराबर है और ये सब के सब एक ही डिस्टेंस में अलाइंड है। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मीनिंग क्या है? कंसेप्चुअली मीनिंग क्या है? ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गया। कंसेप्चुअल मीनिंग ये है कि फील्ड लाइन सबके सब एक ही डायरेक्शन में होंगे, राइट, और साथ ही साथ उनका जो स्ट्रेंथ होगा वो हर जगह सेम होगा। कैसे? along this, क्योंकि ये गैप ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, इसके बीच में जो गैप है वो बराबर बराबर गैप होने का मतलब हम क्या कह रहे हैं कि along this axis जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इंटेंसिटी ऑफ फील्ड जो है वो सेम रहेगी और इनका जो लेंथ है, फील्ड लाइंस का लेंथ, वो भी हमने इक्वल लिया है। इसका मतलब क्या है कि along this axis जो है वो भी इंटेंसिटी जो है वो सेम रहेगी, वेरी नहीं करेगा। राइट, डायरेक्शन एक ही है, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा एंड इंटेंसिटी चाहे इस तरफ आप जाए चाहे इस तरफ जाए, इंटेंसिटी भी वेरी नहीं करेगी। ऐसा तो हो सकता है ना कि डायरेक्शन एक ही है लेकिन इंटेंसिटी यहां ज्यादा हो जाए, थोड़ी दूर जाए, कम हो जाए, नहीं, इंटेंसिटी में भी वेरिएशन नहीं होना चाहिए। अगर ये मीनिंग है तो उसे हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होगा। अदर देन दिस, इसके अलावा, इसके सिवाय कुछ भी और ऑप्शन दे दे तो वो क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। वो नॉन यूनिफॉर्म है, मीनिंग यूनिफॉर्म नहीं है। मतलब क्या हुआ कि अगर डायरेक्शन डिफरेंट हो जाए, मान लीजिए सब के सब तो उसी डायरेक्शन में है लेकिन बीच में अगर एक भी डिफरेंट डायरेक्शन हो गया, एक सिंगल भी, तो वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। ये नहीं कहेंगे कि मेजॉरिटी तो यूनिफॉर्म है, चलो यूनिफॉर्म ना, ये डेमोक्रेसी की बात नहीं है कि मेजॉरिटी के साथ हम सरकार बना ले, नहीं, एक भी अगर अलग हो गया तो ये क्या केस हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म का। तो डायरेक्शन चेंज हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। और क्या हो सकता है कि डायरेक्शन भी मान लो सबके सब सेम है लेकिन क्या हो गया कि इसके बीच का गैप एक भी, अगेन मैं डिफरेंट में भी दिखा सकता था लेकिन एक सिंगल दिखाने का मतलब यह कि अगर एक भी अगर एक्सेप्शन जाता है तो ये पूरे के पूरे को नॉन यूनिफॉर्म बना देगा, राइट। जैसे
एक खराब सेब अगर आप सारे ठीक सेब हैं एक टोकरी में डाल दें तो सबके सबको स्पॉइल कर देगा, राइट। तो इसी तरह से ये भी क्या करेगा, मान लीजिए ये तो अगर इतने को देखा जाए तो यूनिफॉर्म बना रहा है, लेकिन इसने गैप क्या बढ़ा दिया, एक सिंगल है उसने भी गैप बढ़ा दिया, डिफरेंट हो गया, तो आप क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म हो गया, राइट। या अगर लेंथ अगर डिफरेंट हो जाए, या तो छोटा कर दो इन सब से या फिर बड़ा कर दो, छोटा कर दो या इसको बड़ा बना दो, तो भी ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नॉन यूनिफॉर्म रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो ये आपको समझना है, इसका रिप्रेजेंटेशन है। तो नॉन यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या है, मीनिंग ये है कि या तो डायरेक्शन उसका सारे के सारे फील्ड लाइंस का डायरेक्शन सेम नहीं है, या जो इंटेंसिटी है उसमें वेरिएशन है। अच्छा, वेरिएशन भी दो तरीके से हो सकता है। एक तो जो यहां पे जो रिप्रेजेंटेशन हम बेस्ट दिखा सकते हैं ना, वो ये है कि हम स्पेस के साथ दिखा रहे हैं ना, कि इंटेंसिटी कहीं ज्यादा है कहीं पे कम हो रही है। दूसरा एक और वेरिएशन हो सकता है वो टाइम के हिसाब से, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट पे तो आपको क्या लग रहा है कि यूनिफॉर्म है, लेकिन एक सेकेंड के बाद उसकी इंटेंसिटी अगर कम हो गई या बढ़ गई तो भी गड़बड़ है, राइट। तो टाइम के साथ बदल रहा है तो वो भी क्या हो गया, उसे भी हम नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे। तो यूनिफॉर्म एक बेहद स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ है, जब उन सारे कंडीशंस को मीट करे कि वो स्पेस में उसका वेरिएशन ना हो, टाइम के अलोंग उसका वेरिएशन ना हो, और डायरेक्शन में कोई वेरिएशन ना हो, इंटेंसिटी किसी भी तरह से वेरी ना करे। इन सारे कंडीशंस को जब आप लेकर के चलेंगे तब आप कहेंगे यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म जो कंडीशन है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट कंडीशन है, इसको बनाया जा सकता है, नेचुरली अकर बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि इस पे बहुत सारी कंडीशंस हैं। तो जनरली जो हमें मिलता है वो क्या कंडीशन मिलेगा, वो हमें नॉन यूनिफॉर्म का ही मिलता है, राइट। ओके, आई होप आपको समझ में आया। अब हमें क्या देखना है इसमें, हमें देखना है कि अगर किसी चार्ज्ड पार्टिकल को यूनिफॉर्म फील्ड में छोड़ दिया जाए तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, राइट। मैं दूसरा कलर चूज कर लूं, राइट। विजिबल है ये आपको कुछ, राइट। ओके, सो लेट्स से इसके अंदर हमने क्या किया है, एक चार्ज पार्टिकल छोड़ दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है, वो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, राइट। जैसे हम क्या कह लें, यूनिट वेक्टर में आई कैप कह लेते हैं, ठीक है, आई कैप में। अब आपने पॉजिटिव चार्ज रख दिया। अब चार्ज के साथ क्या, हमारे पास दो टाइप्स के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव। तो एक एक बार करके बात कर लेते हैं। अगर पॉजिटिव डाल दिया, अब ये क्या करेगा, ये फील्ड है, तो अगर किसी फील्ड में चार्ज है तो वो एक एक्सपीरियंस करेगा फोर्स। ये सारी बातें हम इलेक्ट्रिक फील्ड समझने टाइम कर चुके हैं। तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब उस फोर्स का एक मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा वो तो हम फॉर्मूला एक्सप्रेशन से देखेंगे, लेकिन डायग्राम में हम पहले बात किसकी करेंगे, डायरेक्शन की। तो ये कहां जाएगा, तो आप इसको समझने के लिए समझिए, बाद में तो विद प्रैक्टिस आपको आसान हो जाएगा, फटाक से बता सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम आपको समझना होगा कैसे डिटरमाइन करें। तो आई कैप में इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, फील्ड लाइंस कहां से दूर भागता है, पॉजिटिव से दूर भागता है, निगेटिव के तरफ भागता है। अगर फील्ड लाइंस इस तरह से हैं, आई कैप में रिप्रेजेंट हो रहा है, इसका क्या मतलब होगा, हो रहा है कि जो इस फील्ड को जनरेट कर रहा है वो वाले चार्जेस या तो ऐसे होंगे, है ना, तभी पॉजिटिव से दूर भागता है, तभी फील्ड लाइंस आप किस तरह से हैं, या निगेटिव चार्जेस इधर होंगे। तो होता क्या है, फील्ड लाइंस निगेटिव चार्ज के नजदीक भागते हैं, राइट, टुवर्ड्स निगेटिव चार्जेस। तो इसका मतलब निगेटिव चार्जेस ऐसे होंगे, या दोनों ही हो सकते हैं कि इस साइड पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से दूर भाग रहा है, और निगेटिव भी है, निगेटिव के टुवर्ड्स भाग रहा है, जा रहा है, राइट।
तो इधर सिर्फ पॉजिटिव है तो भी यूनिफॉर्म मिल सकता है, सिर्फ निगेटिव है तो भी यूनिफॉर्म मिल सकता है, और दोनों लगे हुए हैं तो यूनिफॉर्म, राइट। तो ये कंडीशन होगा। अब इस कंडीशन में अब 1 मिनट के लिए, राइट, अब भूल जाइए कि फील्ड लाइंस हैं, और ऐसा अगर कंडीशन है कि सारे पॉजिटिव चार्जेस इधर हैं और सारे नेगेटिव चार्जेस इधर हैं, इस बीच में अगर आप किसी पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दो तो क्या होगा? कूलम वाला बहुत सिंपल सा है ना, तो पॉजिटिव से रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा तो पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करेगा? इस तरफ मूव करेगा, और निगेटिव की तरफ क्या होगा? अट्रैक्शन होगा तो भी इधर मूव करेगा, राइट। ये हमने कहां से निकाला? ये हमने देखा कूलम वाले से। अब कूलम वाले से समझते हुए अब हम हमेशा हम कूलम को तो लेके नहीं चलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप में एक इंडिपेंडेंट एक एग्जिस्टेंस है, उसका एक अपना एक कंसेप्ट है, राइट। फर्स्ट टाइम समझने के लिए हमने कूलम की बात कर ली। अब इसको आप भूल जाइए, अब इसे हटा दीजिए, क्योंकि हम अगर फील्ड की बात कर रहे हैं तो उसमें कूलम को ला करके बात करना जो है एक तरह से क्राइम है, राइट। फील्ड को बुरा लग सकता है कि भाई कूलम को ला ला करके हमें इस तरह से समझाया जा रहा है। तो अब हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज को रखा जाए तो वो अलोंग द फील्ड लाइंस मूव करेगा। दिस इज द पॉइंट, राइट। नाउ अब हमारे पास एक दूसरा टाइप का भी चार्ज होता है, जो क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। तो अब हम यहां पे क्या करें? हम एक निगेटिव चार्ज प्लेस कर देते हैं, ठीक है। अब निगेटिव चार्ज को जब आप प्लेस करेंगे, सेम भाई कूलम्स वाले को आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, राइट। यहां पे हमारे क्या था? सारे के सारे प्लस, यहां पे क्या थे? माइनस। तो माइनस चार्ज प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा और निगेटिव से रिपल करेगा, तो ये कहां भागेगा? इस तरफ भागेगा। तो हमारा रूल, लेकिन हम कूलम को लेके बात नहीं करेंगे जब फील्ड पढ़ रहे हैं, तो याद रखना क्राइम है, राइट। तो हम फील्ड में हम क्या कंसेप्ट लेकर के आए हैं कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी निगेटिव चार्ज को प्लेस कर दिया जाए तो वो कहां भागेगा? वो उल्टे डायरेक्शन में, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस जाएगा। दिस इज द कंसेप्ट, राइट। आई होप बहुत सिंपल था, सबको समझ में आया, ठीक है ना। ये तो बात हो गई किसकी? डायरेक्शन की। अब कुछ बात करते हैं हम एक्सप्रेशंस की। तो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो फोर्स हमारा क्या होगा? क्यू ई। फोर्स वो है जो ये एक्सपीरियंस करेगा। ई क्या है? यही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। और ये क्यू क्या है? प्लस या माइनस जो भी चार्ज आप प्लेस कर रहे हैं इनसाइड इट, राइट। ओके, सो नॉट डायरेक्शन आप इस पे लगा सकते हैं, अगर वेक्टर साइन और समझ सकते हैं कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, राइट। एक्सप्रेशन से भी आप समझ सकते हैं कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही वेक्टर हैं। अगर Q अगर प्लस है, राइट, तो क्या बता रहा है? फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। और अगर Q निगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा? F इक्वल टू माइनस ई समथिंग, राइट। सो माइनस होने का मतलब अपोजिट, इसका मतलब फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शंस हैं वो डिफरेंट है, अपोजिट है। डिफरेंट क्या? अपोजिट है, राइट। सो एक्सप्रेशन से भी ये बात समझ में आती है, लेकिन मैंने हमेशा स्ट्रेस किया है कि डायरेक्शन की बात आप बेटर है डायग्राम में करें। एक्सप्रेशन में ठीक है, अगर आपका बहुत अच्छा कमांड है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। लेकिन गलती होने के चांसेस होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मिस्टेक प्रूफ आप रहें, राइट, तो बेटर है कि ये रिस्क ना लें कि आप एक्सप्रेशन में डायरेक्शंस की बात करें, आप डायग्राम में बात करें। डायग्राम से आपने समझ लिया, डायरेक्शन निकाल लिया, आप उसे फिर एक्सप्रेशन में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। ओके, तो ये तो हो गया एक्सप्रेशन। अब फर्दर हम क्या कर सकते हैं इसमें,
राइट। आपको एक बात याद तो पता नहीं आपने रखी है नहीं रखी है, मैंने इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि हर चार्ज के पास मास होता है, राइट। मास होने की गारंटी नहीं है कि उसके पास चार्ज हो। बहुत सारी चीजें जिनके पास मास है उनके पास चार्ज नहीं है, राइट, न्यूट्रल है। लेकिन अगर कोई भी चीज चार्ज्ड है तो उसके पास मास जरूर होगा। विदाउट मास कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर हम कह रहे हैं कि कोई चार्ज है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो उसके पास मास होगा, और जब भी मास होगा तो न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई हो जाएगा, राइट। आई थिंक मैंने किसी भी वीडियो लेक्चर में अभी तक न्यूटन्स लॉस के बारे में बात नहीं किया है, राइट। 11th के टॉपिक्स मैंने टच नहीं किए हैं, लेकिन आई होप, मैं मान के चलता हूं कि बहुत लोगों को मालूम होगा। और अगर किसी को कोई डिफिकल्टी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, मैं हेल्प कर दूंगा। और जब 11th के जब पोर्शंस को टच करेंगे वहां पे मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा, राइट। सो न्यूटन सेकेंड लॉ से हम क्या कहते हैं कि F इज इक्वल टू ma, राइट। तो ये क्या है, हमारा फोर्स है, वही फोर्स जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। m क्या है, मास जो इसके पास पहले से है, उस वजह से क्या होगा, एक्सक्लरेट करेगा। अगर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है और इसके पास मास है तो वो क्या होगा, एक्सक्लरेट करेगा, ठीक है ना। अब दोनों को आप इक्वेट कर दो तो F इज इक्वल टू क्यू ई भी होता है, F इक्वल टू एम ए भी होता है। और यहां पर मैं इतना डायरेक्शन का इतना चक्कर नहीं है, आप वेक्टर बहुत इजीली लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि m जो है वो स्केलर तो है, स्केलर तो q भी है, लेकिन q स्केलर होने के साथ साथ उसके पास प्लस और माइनस साइन भी होता है। m के साथ ऐसा नहीं है, ये बहुत सिंपल सा स्केलर क्वांटिटी, सिर्फ प्लस होता है, माइनस नहीं होता है, राइट। तो हमेशा फोर्स, और इसका फायदा एडवांटेज ये है कि फोर्स और एक्सक्लरेशन हमेशा एक ही डायरेक्शन में होंगे। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा उसी डायरेक्शन में बॉडी एक्सक्लरेट करेगा, या रिवर्स आप कह सकते हैं, जिस डायरेक्शन में बॉडी एक्सक्लरेट कर रहा है तो आप जान जाएंगे इसका मतलब उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुआ है, राइट। नाउ अब इसको आप इक्वेट करिए। फोर्स, ये फोर्स क्यों अप्लाई हुआ, फील्ड की वजह से, और चूंकि फोर्स अप्लाई हुआ तो एक्सक्लरेट करेगा। रिलेशन समझ में आया, फील्ड की वजह से फोर्स हुआ और ये फोर्स सेम है, और इस फोर्स की वजह से एक्सक्लरेट करेगा। रोल बीच में Q और E का भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर नॉन चार्ज, अगर कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है, डाल दो तो फोर्स नहीं लगेगा, चूंकि ये चार्ज्ड है इसीलिए फोर्स लगा, राइट। और फोर्स लगने के बाद चूंकि इसके पास मास है, हर चार्ज पार्टिकल के पास मास है, इसीलिए वो क्या करेगा, एक्सक्लरेट करेगा। तो घूम करके बात ये निकली कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो वो एक्सक्लरेट करेगा, राइट। अब उस एक्सक्लरेशन की वैल्यू क्या होगी, वो भी इन्हीं दो रिलेशन से। तो इन दोनों F को इक्वेट कर लो तो हमारे पास क्या मिलता है, हमें मिलता है ma इज इक्वल टू QE, राइट, और A इज इक्वल टू Q अपॉन ME, ठीक है। तो ये हमें क्या मिला, एक्सप्रेशन मिला कि एक्सक्लरेशन कितना एक्सक्लरेट करेगा, आप इस एक्सप्रेशन के साथ इसे डिटरमाइन कर सकते हैं ना। ये जो Q बाय M देख रहे हैं ना, इसको हम एक स्पेशल नाम दे देते हैं, इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज, राइट। स्पेसिफिक चार्ज कहने का दो पर्पस हो सकता है यहां पे। एक पर्पस तो यह कि चूंकि एक्सप्रेशन ऐसा आया, राइट, तो हम कहेंगे कि अल्टीमेटली कहानी देखिए, अल्टीमेट कॉज क्या है, कॉज है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स और फोर्स की वजह से एक्सक्लरेशन। तो जो नेट रिजल्ट है, प्रोडक्ट है, वो एक्सक्लरेशन है, और जो अल्टीमेट कॉज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। बीच में स्टेप में फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह फोर्स और फोर्स की वजह से एक्सक्लरेशन। तो जो अल्टीमेट प्रोडक्ट है और जो अल्टीमेट कॉज है, उन दो को हमें रिलेट करना है, बाकी सबको एक साथ कर देते हैं, ठीक है।
तो बाकी सब इस रिलेशन में क्यू एम आ रहा है, तो इसको एक साथ हमने क्लब कर दिया। फिर उसे हम एक नाम दे देंगे, ठीक है ना। उसे हमने एक नाम दे दिया, क्यू बाय एम को हमने कह दिया स्पेसिफिक चार्ज। एक तो ये है। दूसरा एक ये है स्पेसिफिक चार्ज का एक और, इससे आगे के स्टेप निकल के इसका मीनिंग समझते हैं। इस हर चार्ज पार्टिकल के पास मास है, राइट। तो वो जो चार्ज है उसके पास, लेट्स से कि 1 मिली कूलम है, ठीक है, चार्ज है। ये जो चार्ज है ये कितने मास पे डिस्ट्रीब्यूटेड है? 1 ग्राम पे है, 2 ग्राम पे है, 10 ग्राम पे है, 1 केजी पे है, राइट। तो जो सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज है ये कितने मास पर है, हाउ मच पर यूनिट मास, राइट। उस क्वांटिटी का नाम क्या है? स्पेसिफिक चार्ज, मींस चार्ज पर यूनिट मास, ठीक है। तो Q अपॉन M ये हुआ। आई होप आपको स्पेसिफिक चार्ज का मीनिंग और उसका पर्पस दोनों समझ में आया, ठीक है। तो यहां से हमने ये इस टर्म की बात करें, ये हमने इसे हमने कहा स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है। तो यहां तक हमारी बात हुई। अच्छा, फिर हम अगर एक बात और कर लें, इसको थोड़ा सा अगर टिपिकल बनाया जाए, कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत डिफिकल्ट चीज बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अगर इसको टिपिकल बनाया जाए, ठीक है, इसे रब कर दूं। टिपिकल बनाने का क्या मीनिंग है मेरा? टिपिकल बनाने का मतलब है कुछ मार्कर्स को यूज करता हूं, राइट। चलो, तो अगेन हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। आई होप ये नजर आ रहा होगा अच्छे से, राइट। अब ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और इसमें हमने एक चार्ज पार्टिकल डाल दिया। कैसा डाल दिया? लेट्स से प्लस ही डाला है, ठीक है। लेकिन जो डाला, ठीक है, उसका क्या था? उसके साथ ये था कि वो सर्टेन वेलोसिटी से u के साथ वो इस डायरेक्शन में जा रहा था, मत मींस माइनस आई हो गया ना। और हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो कहां जा रहा है? वो जा रहा है प्लस आई में, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। नाउ अब इनर्शिया के हिसाब से इसके पास मास है ना, तो इनर्शिया हो गए, तो ये कहां जाता? इसी डायरेक्शन में जाता चला जाता, माइनस आई कैप डायरेक्शन में। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये क्या करेगा? एक्सक्लरेट करेगा। एक्सक्लरेट कहां करेगा? इस डायरेक्शन में, राइट। तो होगा क्या? होगा ये कि धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होगी, राइट। क्योंकि एक्सक्लरेट किधर कर रहा है? इस डायरेक्शन में। फोर्स क्यों एक्सक्लरेट कर रहा है? क्योंकि फोर्स इसको लग रहा है प्लस आई डायरेक्शन में। तो इनर्शिया तो इसको कहां ले जा रहा है? माइनस आई डायरेक्शन में। लेकिन फोर्स इसको ले जा रहा है प्लस आई डायरेक्शन में। तो इसका इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट ये होगा कि इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होगी, राइट। स्पीड कम होते होते जीरो होगी, पहले तो रुकेगा। कई बार इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछता है, राइट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में इस तरह से ऑप्शंस डिजाइन करेगा, तो आपको समझना है। तो स्पीड कम होगी, जो भी स्पीड रही हो पहले, लेट्स से 5 मीटर पर सेकेंड, तो वो होते होते 5 मीटर पर सेकेंड से 4, 3, 2, 1 और फिर 0 रुकेगा फॉर एन इंस्टेंट। और उसके बाद फिर ये इसी डायरेक्शन में प्लस आई डायरेक्शन में मूव करेगा, राइट। सो दिस वाज अ पॉइंट। इसके ऊपर फिर न्यूमेरिकल्स भी बन सकते हैं, राइट। फिर इक्वेशंस ऑफ मोशन वगैरह के आप
लगा करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। चैप्टर एंड होने के बाद एक्सरसाइज जब हम करेंगे वहां पर में हम इन चीजों को हम देख लेंगे, राइट। ओके, तो ये एक बात हुई। दूसरी बात इसमें और क्या है कि ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, राइट। ये तो हो गया यूनिफॉर्म के साथ। मान लीजिए कि आपको यूनिफॉर्म नहीं दे रखा है, ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म दे दिया गया है। अब क्या करेंगे आप इसका, तो आपको क्या कहा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, गिवन है क्वेश्चन में। कैसे, या डायग्राम से मान लीजिए कि इनके बीच में गैप जो है वो किसी में कम किसी में ज्यादा कर दे, लेंथ कम ज्यादा कर दे, डायरेक्शन डिफरेंट दिखा दे, ऐसे दिखा दे, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ भी कर दे, तो क्या हो गया, वो नॉन यूनिफॉर्म हो गया। अब उसमें अगर कोई चार्ज प्लेस किया गया है, ठीक है, और उसके बारे में कुछ न्यूमेरिकल पूछा जाए कुछ, तो किस तरह से हम देखेंगे। तो अभी मैं बहुत प्रिसाइजली दे देता हूं क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ है कवर करने के लिए, उसमें बहुत डिटेल में नहीं उतरूंगा क्योंकि फिर उसी से हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एक्सरसाइज वगैरह जब करेंगे वहां डिटेल में देखेंगे। यहां पर मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं कि नॉन यूनिफॉर्म जब कह रहा है वो भी दो तरीके का नॉन यूनिफॉर्म होगा। एक होगा जो डिस्टेंस के साथ वेरी करेगा और दूसरा होगा जो टाइम के साथ वेरी करेगा, राइट। तो मीनिंग इज कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डिस्टेंस का फंक्शन होगा, राइट। मतलब यहां पर कोई और कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर गए कुछ और है, इधर है कुछ और है, या तो कम होता जाएगा ज्यादा होता जाएगा, जो भी कुछ होता जाएगा, राइट। और दूसरा क्या है, टाइम का फंक्शन, दूसरा जो है आपका वो टाइम का फंक्शन है, वो टाइम के हिसाब से वेरी करेगा। मतलब अभी तो हो सकता है पूरे जगह सेम हो, स्पेस में तो सेम हो, लेकिन इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कुछ और वैल्यू है, नेक्स्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम पे या तो घट जाएगा या बढ़ जाएगा वगैरह वगैरह, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आपको ये हो गया a माइनस बी टी, यहां पे ये हो गया a माइनस बी एक्स, राइट। टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर के फंक्शन में माइनस ले लिया, मतलब प्लस में हो, राइट, समथिंग समथिंग कुछ भी इस तरह से दे देगा। अब आप कैसे करेंगे, तो समझिए कि हमने जो इक्वेशंस यूज किए हैं ना, वो इक्वेशंस तो वैलिड ही हैं, राइट। क्या इक्वेशन वैलिड है, हमने जो किया है वो कहा है A इज इक्वल टू स्पेसिफिक चार्ज हमारा Q बाय M और E। इसमें क्या फर्क पड़ गया इससे, राइट, कुछ फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो वेरिएशन क्या आएगा, वेरिएशन ये आएगा कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि आपका नॉन यूनिफॉर्म है और किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे कर रहा है या टी पे कर रहा है, उसके हिसाब से हम अपने ए के रिप्रेजेंटेशन को हम बदल लेंगे, राइट। क्या बदल लेंगे, अगर टी है, राइट, तो ए को हम क्या कहेंगे, ए को हम कहेंगे dv बाय dt इज इक्वल टू q बाय m e, राइट। और e आपका यहां पे t का फंक्शन होगा, जो भी दिया है, मान लीजिए यही दे रखा है तो ये है यहां पे, ठीक है। और फिर फर्दर आप इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यही है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा v इंटीग्रेशन जाएगा q बाय m और ये है आपका a माइनस बी टी डी टी, ठीक है। q बाय m जो है वो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन के, क्योंकि कांस्टेंट है और लिमिट्स आपको देखना पड़ेगा, वो तो न्यूमेरिकल पे बेस्ड होगा ना, कौन सा न्यूमेरिकल, कितने टाइम से, वो क्या किस टाइम से किस टाइम तक, तो टाइम का लोअर लिमिट से अपर लिमिट, और आप इसको इंटीग्रेट करेंगे सॉल्व करेंगे, राइट। तो ये हो सकता है। और अगर आपको मान लो कि x के उसमें दे रखा है, राइट, फिर आप इसको क्या करेंगे, फिर आप इसको
ए को हम क्या कह सकते हैं, ए को हम कहेंगे वी डी वी बाय डी एक्स, राइट। 11th क्लास में आपने देखा होगा, और इसको बहुत इजीली इसको प्रूफ भी किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। लेकिन वही बात है कि अगर मैं डिटेल में जाने लगूं तो टाइम बढ़ जाता है। तो फिर ये हमारा किसके टर्म में, एक्स के टर्म में। अगेन अब इसको अगर कहा जाए तो इसको क्या करेंगे हम, यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, वी डी वी होगा, क्यू बाय एम तो कांस्टेंट है, राइट। और यहां पे मान लो यही दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी एक्स डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। और अब यहां पे लिमिट्स किस किस के लगेंगे, एक तो स्पेस में आपको किस एक्स के किस पॉइंट से किस पॉइंट की बात कर रहा है, राइट। और v का लिमिट डिपेंड कर सकता है, न्यूमेरिकल में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर नहीं होगा तो आप जानते हैं v² हो जाएगा इंटीग्रेशन, राइट। तो इस तरह से आप इसको देख लेंगे, राइट। तो कुछ हम इस तरह से इसको, ये क्या हमने किया है अभी, नॉन यूनिफॉर्म, राइट। चलिए, तो हमने यूनिफॉर्म समझा, हमने नॉन यूनिफॉर्म समझा। फिर इसके बाद आता है हमारा प्रोजेक्शन का। प्रोजेक्शन का क्या है कि लेट्स से हमें दे रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह से गिवन है, राइट। और एक चार्ज जो है वो डाला गया इसमें, लेट्स से परपेंडिकुलर, राइट, हॉरिजेंटली। तो चार्ज का जो, अगेन इसको मान लो मैं डिफरेंट कलर ब्लू से अगर रिप्रेजेंट कर दूं, तो U जो है वो जा रहा है किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव आई कैप में। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, राइट, उसकी डायरेक्शन क्या है, वो है जे कैप में, पॉजिटिव जे कैप में, राइट। तो परपेंडिकुलर डाला गया, ठीक है। अब इस पे क्या इफेक्ट आएगा वो देखते हैं, राइट। अब इनर्शिया क्या कहता है, क्यों इनर्शिया, अगेन बात, चार्ज है ना, मास होगा ही, ठीक है। तो इनर्शिया क्या कहता है कि ये कैसे जाएगा, ये आई कैप में जाता चला जाएगा, ठीक है। और इस डायरेक्शन, ये चार्ज पार्टिकल है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में नहीं है, आई कैप में नहीं है, ठीक है। तो इसके ऊपर कोई फोर्स भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो अगर ये कोई एक्स डिस्टेंस कवर करता है, चलो इसी ब्लैक में ले लेते हैं, ब्लू तो कुछ हाईलाइट करने के लिए हो गया ना खास, राइट। तो अगर ये कुछ एक्स डिस्टेंस कवर करता है तो स्पीड कितनी है, u, तो कुछ टाइम लेगा t, राइट। तो टाइम लेगा t, ठीक है। तो इस टाइम को, ये टाइम क्या लिया इसने, x डिस्टेंस कवर करने में। तो इस टाइम को हम ये कह सकते हैं ना बहुत सिंपली कि टाइम इज इक्वल टू x बाय u, राइट। तो ये हमारा निकल के आया किस पॉइंट से, इनर्शिया वाले पार्ट से, ठीक है। जो पीछे जो मैंने कंसेप्ट दिखाया था उसमें क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड और स्पीड, वेलोसिटी का जो डायरेक्शन था वो दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस में, अपोजिट डायरेक्शन में थे, राइट। लेकिन एक ही था, आई और माइनस आई का केस था, राइट, जो परपेंडिकुलर वाला नहीं था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो केस है वो क्या है, वो है एक्सक्लरेशन देने वाला केस, राइट, फोर्स अप्लाई करता है।
और जो u वाला जो है वो क्या है, इनर्शिया वाला केस। तो इनर्शिया वाले केस में हम क्या करते हैं, ये प्रोजेक्टाइल मोशन आपका वहां भी है 11th क्लास में भी, वहां पे हमने ग्रेविटी के साथ खेल खेला है, राइट। यहां पे क्या हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज पार्टिकल है, राइट। सेम चीज है, ये आप सब 11th में कर चुके हैं। जिन्होंने 11th में किया उनके लिए ये कोई टिपिकल नहीं है, राइट। तो ये मेन हमारा हमने यहां से टाइम का निकाला। सेम वहां पर भी हम ऐसे ही करते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, अब फोर्स इसके ऊपर एक्सक्लरेशन होगा। एक्सक्लरेशन का क्या डायरेक्शन होगा, यहां, राइट, पॉजिटिव है तो एक्सक्लरेट इस डायरेक्शन में करेगा, इनर्शिया इसको स्पीड इस डायरेक्शन में लेकर के जाएगा और एक्सक्लरेट इस, तो कुछ मोशन इन दोनों का कंबाइंड कुछ इस तरह से बनेगा, राइट, पैराबोलिक सा। ओके, अब समझते हैं एक्सक्लरेशन का क्या यहां पे हाल होगा। तो एक्सक्लरेशन की अगर बात की जाए इसके साथ, तो एक्सक्लरेशन हम क्या कहेंगे इसको, A इज इक्वल टू Q ऑन M, राइट, और E, यही होगा, ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। ये इक्वेशन तो आपका यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म हो सबके लिए एप्लीकेबल है। नॉन यूनिफॉर्म होगा तो फिर आगे हम उसको फर्दर ए को हम किस तरह से लेकर के जाएंगे और ट्रीट करेंगे वो अलग चीज है। इतना तो आपका सबके लिए वैलिड है ना, राइट। अब इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आप लगाएं, राइट, तो इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या होगा, तो ये जे है ना पॉजिटिव, तो इसको हम क्या लेते हैं, ये एक्स एक्सिस आई वाला एक्स एक्सिस, जे वाला वाई एक्सिस। तो y डिस्टेंस इसने कितना कवर किया एट अ सर्टेन टाइम, जब इसने यहां पे x डिस्टेंस कवर किया उस टाइम पे इसने y डिस्टेंस कितना कवर किया। तो x डिस्टेंस कवर करने में टाइम t लिया है, उसी टाइम पे इसने y भी कवर किया सेम टाइम t पे। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, आप इस वाले इंक से देखें तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। लेकिन इस डायरेक्शन में u जो है वो जीरो, आप कहें u तो है लेकिन वो किस डायरेक्शन में, x वाले में, वो हम कंसिडर कर चुके हैं, राइट। इस डायरेक्शन में अगर बात की जाए तो कोई वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं है, राइट, y डायरेक्शन के अंदर। तो ये तो हो गया जीरो प्लस हाफ a टी स्क्वायर, सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट। इवन 9th क्लास में भी आपने ये पढ़ रखा है, कोई बड़ा कोई तोप नहीं है ये, राइट। नाउ हाफ, इस a पार्ट को हम क्या कहें, ये लिखते हैं, रिप्लेस करते हैं ना a को इससे, तो हमारा हो जाएगा q बाय m स्पेसिफिक चार्ज e, राइट, और t को हम रिप्लेस कर दें इससे, तो हमारा हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर, राइट। तो ये हमारा हो गया y, राइट, यही है हमारा प्रोजेक्टाइल, ठीक है। और फिर इसी में अगर और फर्दर जैसे आपने वहां पर में 11th क्लास में किया है, राइट, कि इस पॉइंट पे कितना वेलोसिटी है, वो सब आप इसी तरह से आप कर सकते हैं, राइट। स्लोप पूछ ले तो स्लोप के लिए आप क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, राइट। तो dy बाय dx होगा ना स्लोप, ये y है ये x है, स्लोप क्या होता है, अच्छा यहाँ पे मैंने वीडियो लेक्चर्स में नहीं समझाया लेकिन क्लासरूम में जो मैंने पढ़ा रखा है वहां मैं स्टूडेंट्स को हमेशा बताता हूँ, राइट, कि वर्टिकल हाइट अपॉन हॉरिजॉन्टल विड्थ, राइट, इसका रेशियो है। सो हम क्या करें, dy बाय dx, तो ये क्या हो जाएगा हाफ q बाय m e, ये हो गया आपका 2x, x के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया ना, तो 2x ऑन u स्क्वायर, ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, तो स्लोप आपका क्या हो गया q m e x
यू स्क्वायर। तो आप क्या देख रहे हैं कि स्लोप जो है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए क्या कहा, पैराबोलिक। यहां से भी देख के समझ में आता है पैराबोलिक, राइट, और यहां से भी ना एक ही बात है। ऑब्वियस है, जब एक्स स्क्वायर है तभी तो एक्स से कंपोनेंट आ रहा है, राइट। तो स्लोप में अगर कोई एक्स वाई कंपोनेंट ना हो तो इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन होगा। और अगर ऐसा आ रहा है तो इसका मतलब वो पैराबोलिक है, राइट। तो आज हम अपना यहीं पर ही रखते हैं। ये हमने क्या समझा है, सिंगल चार्ज कैसे बिहेव करता है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। बेस्ड अपॉन दिस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि डाइपोल मोमेंट कैसे बिहेव करेगा, राइट। इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करें तो क्या क्या बिहेवियर उसके होंगे, राइट। सो आई होप you enjoyed my lecture. So thanks for watching this.